वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे बाकी की FF भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए रियल लव का 25वां पार्ट और आखिरी पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि तेहंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो ना ऐसे ही जिन और RM की शादी का दिन आ जाता है। उनकी शादी बहुत अच्छी तरीके से होती है। विंग ने सब कुछ एकदम परफेक्ट और एकदम सेट करके रखा हुआ था। तो लेकिन एकदम बोलते हैं ना, ड्रीम वेडिंग जो लोग चाहते थे वो वैसा होता है, इतना खूबसूरत होता है। तो ना ऐसे ही RM और जिन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो RM और जिन हनीमून के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तो ना जंगकुक को भी ना बहुत मन कर रहा था कि वो तेहंग के साथ टाइम स्पेंड करे, अकेले में, फैमिली के साथ नहीं। तो ना वो बोलने वाला था। तो ना तेहंग के छोटे डैड बोलते बिल्कुल नहीं, सब कुछ शादी के बाद। तो ऐसा बोल के ना वो तेहंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वो जंगकुक का मुंह बन जाता है। बोलते ये आदमी डैड मेरे मुझसे कब इम्प्रेस होंगे। तो ऐसे ही बहुत दिन 2 साल चले जाते हैं। जो तेहंग और जिमिन की भी क्या बोलते हैं पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद ही डिसाइड हुआ था कि जंगकुक और तेहंग की शादी और जिमिन और शुगर की शादी भी हो जाएगी। तो ना जो जिमिन और तेहंग ना डिसाइड करते कि वो दोनों एक साथ ही मिलके शादी करेंगे। तो ना जिन ना मुंह बनाता है, बोलता है कि तुम दोनों कितने बुरे हो, तुम लोगों ने मेरी शादी पहले करवा दी और तुम दोनों एक साथ शादी कर रहे हो। तो ना तेहंग बोलता है कि आप बड़े थे तो आप लोगों की शादी जल्दी होनी चाहिए थी ना। तो वो ना जो जिन ना मुंह बनाता है, बोलता है तुम लोग कितने बुरे हो। तो ना तेहंग को, जिमिन को और जिन को पता था कि वो तीनों माफिया हैं। तो ना शादी से पहले ही 1-2 दिन पहले उन तीनों ने सब कुछ सच बता दिया था, जिन और RM की शादी से पहले ही। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि RM और जिन की शादी से 2 दिन पहले वो तीनों ने उन तीनों को बुलाया था। तो ना RM बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल के अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता। तो ना जिन बोलता है कि ऐसे डरा क्यों रहे हो। तो ना जिन बोलता है कि ऐसे डराओ मत, बोलो क्या हुआ। तो ना RM बोलता है मैं माफिया हूँ। फिर ना जंगकुक बोलता है वो माफिया किंग है। तो बोलते हैं RM बोलता है कि बिल्कुल नहीं, वो जंगकुक है। तो ना वो तीनों को बता देते हैं। पहले तो वो तीनों बहुत नखरे करते हैं, बोलते कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। उन तीनों अल्फ़ा को और वो तीनों ओमेगा मिलके मारते हैं, बोलते कि तुम लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। वो ना तीनों मारने लगते हैं, भाग भाग के मार रहे होते हैं। तो ना दूसरी तरफ फिर ना बोलते कि आई लव यू। तेहंग को गले लगा के जंगकुक बोलता है आई लव यू, प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा बोल के ना वो बहुत ही ज़्यादा प्लीडिंग कर रहा होता है। तो ना तीनों ओमेगास को भाव मिल गया था कि उनको एटीट्यूड दिखाना था। तो ना वो तीनों अल्फास ना अपने नीज पे आके बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो और हमें एक्सेप्ट कर लो। तो ना वो ना सारे ओमेगास बोलते हैं कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं। फिर ना बोलते हैं, सारे अल्फाज बोलते हैं क्या। तो ना बोलते हैं हमें हफ्ते में 3 दिन शॉपिंग करने जाना है। तो ना वो तीनों हाँ बोल देते हैं। फिर बोलते हैं कि हम महीने में 1 बार तो पिकनिक जाएंगे ही। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो ना हफ्ते में वीकेंड के दिन तुम हमारे साथ रहोगे, कोई भी ज़रूरी काम हो फिर भी हमारे साथ ही रहोगे। तो वो तीनों अल्फा हाँ बोल देते हैं। तो ना वो तीनों ओमेगा बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोगों ने तुम्हें माफ़ किया। तो ना वो तीनों ओमेगा बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारा फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। एंड होने के बाद तो ना अभी तो आ रहे जिमिन, शुगर, जंगकुक और तेहंग की शादी की चीज़ें भी अनाउंस हो रही थी।
तो ना बहुत खुश थे वो दोनों, वो सब लोग बहुत खुश थे वो तीनों, मतलब वो सब कुछ परफेक्ट। उसके डैड तो जो तेहंग के डैड्स तो एकदम परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ें ला रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मतलब तेहंग की शादी थी, छोटी सी बात थोड़ी ना है। तो ना इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस वेडिंग रखते हैं, मतलब इतना एक्सपेंसिव वेडिंग रखते हैं। तो ना जिमिन बहुत खुश होता है, उसकी सारी चीज़ें, उसके सारे ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे थे। तेहंग के तो सारे ड्रीम्स उसके डैड्स पूरा कर रहे थे, वो जो बोल रहा था सिर्फ वही हो रहा था। तो ना ये देख के ना जंगकुक बहुत खुश होता है कि तेहंग इतना खुश है सबके साथ। तो ना मिस्टर जॉन भी ना तेहंग को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ना उन्हें भी एक ओमेगा लड़का या लड़की चाहिए था, लेकिन उनके पास नहीं था। जंगकुक ही उनका एक लौता बेटा था, तो इसलिए ना वो जंगकुक से भी ज़्यादा ना तेहंग को पसंद करते थे, मतलब वो उसे प्यार करते थे, क्योंकि तेहंग ना बहुत ही एकदम सेटल डाउन बच्चा था, एकदम उसके काम के तरीके ना बहुत अच्छे थे, मतलब उसका काम करने का तरीका तो एकदम सीधा लाइन। तो वो ना बिज़नेस में भी बहुत अच्छा था तेहंग। तो इसलिए ना मिस्टर जॉन बोलते हैं कि तेहंग क्या तुम मेरी कंपनी संभालोगी? तो ना उसके डैड्स तो चिल्ला के बोलते हैं कि तो हमारी कंपनी कौन संभालेगा? तो ना तेहंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब सबकी कंपनी में संभाल लूँगा। तो ना जॉन्गकुक बोलता है मेरे को कौन संभालेगा फिर बोलता है तुम्हें और कंपनी इसको भी मैं संभाल लूँगा। तो बोलता है कि आई लव यू माई वाइफी, तुम मल्टीटास्किंग हो? तो बोलता है हाँ मैं हूँ। फिर बोलता है क्यूट वाइफी। तो ना ऐसा बोल के ही सब लोग सब कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, मिसेस के, मिस्टर जिन और तेहंग की छोटी मॉम बहुत सारी चीज़ों का ना अरेंजमेंट करते हैं। तो ना तेहंग का वेडिंग पेरिस होता है। तो ना वो पेरिस में ना इतनी सारी लग्जरियस चीज़ों का, मतलब ब्रांड्स के क्लोथ्स, चीज़ें सब कुछ होते हैं। तो ना तो तेहंग की वेडिंग से 2 हफ्ते पहले सब लोग पेरिस चले गए थे, क्योंकि उन्हें सबको मतलब सब कुछ अरेंज करना था उनके साथ। तो ना सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करने के वक्त सब लोग ना मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन सब कुछ मिल के ना, मतलब बच्चों से भी ज़्यादा फन और बड़े लोग कर रहे थे, क्योंकि वो ही लास्ट वेडिंग थी उनकी फैमिली में। फिर से कब उनके नाती पोते होंगे, मतलब ग्रैंड चाइल्ड्स होंगे, तब उनकी शादी होगी। तो इसलिए ना सब मतलब बड़े लोग बहुत मस्ती करते हैं। तो एक दिन ना सब लोग मिल के बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद डिनर पे तो ना सब मतलब फैमिली एक डिनर हो रहा होता है। तो ना वहाँ पे एक लड़की आके ना चिल्ला रही होती है जंगकुक पे, बोलती कि तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमने मुझे साथ ऐसा क्यों किया? तो ना जंगकुक के सर के ऊपर से ना इनविजिबल क्रो उड़ के गया कि ये कौन है और ये क्या कर रही है। फिर ना तो जंगकुक बोलते तुम कौन हो? फिर बोलता क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, हम दोनों ने कितनी रातें एक साथ बिताई है। तो ना जंगकुक की मतलब माइंड एकदम ब्लास्ट हो जाता है, बोलता है ये क्या बकवास है। तो ना जंगकुक बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो और मैं कौन हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना। तो ना वो लड़की घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो बोल रही होती है। तो ना जंगकुक ना तेहंग को देखता है, बोलता है बेबी मेरी कोई गलती नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम इस लड़की की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा जादू टोना, प्लीज़ कोई भी रिएक्शन मत दो, तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो ना तेहंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो सिर से उठता है तो ना एक लड़की को जगह धड़ाक से तमाचा मारता है और बोल रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को छूने की अभी? तो बोलता है मैंने फिर से एक थप्पड़। तो बोलता है कि मुझे मेरे जंगकुक का पता है, तू कौन है, मेरे जंगकुक ने तुझे कभी देखा भी नहीं होगा। फिर ना बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ ना। तो जंगकुक हाँ बोल देता है, हाँ 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 मैंने कभी नहीं देखा, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। फिर ना वो ऑकवर्डली हंसता है जंगकुक, फिर बोलता है ये क्रीपी स्माइल देना बंद करो।
तेयंग बोलता है। और ना तेयंग बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, कोई सबूत तो होगा ना। तो ना वो लड़की फ़ोटोज़ दिखाती है, तो बोलती है इसे मूव ऑफ किया गया है, मुझे क्या पागल समझा है, या फिर मैं कुछ खा के बैठा हूँ, या फिर मैं ड्रिंक करके बैठ गया हूँ। मैं मेरे दिमाग के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो। तो ना वो लड़की ना मतलब कुछ भी कर लेती है, लेकिन तेयंग की बात नहीं पलटती। वो यकीन रखता है जंगकुक पे। तो ना सब लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो ना तेयंग बोलते हैं इसे लेके बाहर फेंक दो। तो ना वो लड़की बोलती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो ना तेयंग बोलते हैं गो अहेड, जो करना है करो। तो ना वो लड़की ना उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने वाली। तो ना वहाँ से भाग के चली जाती है। तो ना लेकिन ना जंगकुक को तेयंग इतनी बुरी की तरीके से देख रहा होता है। तो ना तेयंग ना उसे मारने के लिए दौड़ता है। तो ना जंगकुक भी दौड़ता है, बोलता है बेबी मेरी गलती नहीं है। तो ना बोलता है कि गलती नहीं है, गलती है तुम्हारी, तुम क्या हो, हाँ तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी लड़कियाँ होती है, तुम क्या पागल हो गए थे। फिर बोलता है नहीं बेबी मैं पागल नहीं हो गया था, मेरी बात सुनो ना, आई लव यू। देखो ना वो लड़की झूठ बोल रही थी, तुम्हें खुद से पता है। तो ना तेयंग बोलता है हाँ मुझे पता है इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि और किसी लड़की ओमेगा या लड़का ओमेगा के पास गए ना तुम, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ते जंगकुक। फिर ना सब लोग ने ये सब देख रहे होते और मिस्टर जॉन तो इतना खुश हो रहे होते क्योंकि ना वो अपने बेटे को ना डांट नहीं पाते थे। तो उसका बेटा ना तो उसकी डांट सुनने से पहले वहाँ से चला जाता था, लेकिन तेयंग उसे डांटता था और उसे सुनना पड़ता था। तो ना मिस्टर जॉन बहुत खुश होते हैं। तेयंग को इसीलिए सबसे ज़्यादा मिस्टर जॉन ही पसंद करते थे। हाँ मिसेस जॉन भी पसंद करती थी, लेकिन उन्हें मिस्टर जॉन ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे तेयंग जब जंगकुक को डांटता था। तो ना ऐसे ही तो ना वो जाके खाना खाने लगते हैं। तो ना दूसरी तरफ से जंगकुक की आंखें डार्क हो जाती है। तो ना अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। तो ना उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़की को लेके एक बेसमेंट में जाते हैं, रखते हैं। तो ना तेयंग ना बोलता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अभी मेरे साथ शॉपिंग जाओगे और सारे बैग्स तुम उठाओगे। तो ना जंगकुक हाँ बोल देता है क्योंकि उसे पता था तेयंग बहुत गुस्से में, अगर अब उसने कुछ भी आवाज़ मना किया तो उसकी ज़िंदगी हल बना देंगे। तो इसीलिए ना वो हाँ बोल देता है। तो ना उसे बहुत सारी शॉपिंग बैग्स कैरी करने पड़ते हैं। तो ना तेयंग जब सो जाता है तो ना जंगकुक रात को आता है और ना उस लड़की को इतना टॉर्चर कर रहे थे सब लोग। तो ना वो लड़की के पास आता है, बोलता है तेरी वजह से आज मुझे इतना सारा काम करना पड़ा है, तेयंग मुझसे नाराज़ हो गया था। तो ना वो लड़की बोलते हैं आई एम सॉरी। तो ना वो जंगकुक बोलता है किसने भेजा था। तो ना लड़की बोलती किसी ने नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहती थी तुम्हारे पैसों के लिए। तो ना जंगकुक बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तो ना लड़की बोलती है मुझे पता है तुम माफिया किंग हो, इसलिए तो मुझे तुम चाहिए थे। तो बोलता है गलत टाइमिंग। तो ना एक खट करके गोली आती है और उससे लग जाती है। तो ना वो दूसरी तरफ टर्न करके देखता है जंगकुक, तो है ना जिन था। वो बोलता है ये मेरी टेडी बियर को हट पहुंचाने के लिए। तो ना हमें पता चलता है कि जिन भी एक माफिया हो जाता है वो भी उसे भी अच्छा लगता है ऐसा काम करना, लेकिन तेयंग और जिमिन ये सब नहीं करते। उन्हें पता है कि जिन भी ये सब करता है, लेकिन तो कुछ नहीं बोलते। तो ना तेयंग तो वो चारों बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते पावरफुल हो जाते हैं। जिन के आने के बाद तो और भी ज़्यादा जंगकुक के पास पावर आ जाती है, क्योंकि जिन के दिमाग की बात ही अलग थी। तो ना एकदम पतली गली से निकलने है कैसे उसे जिन को पता था। तो इसलिए ना जंगकुक की पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है माफिया वर्ल्ड में।
तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। शादी का दिन आ जाता है तो ना तेंग बहुत नर्वस हो रहा था। उसे इतनी खूबसूरत एक सूट पहनाया जाता है और इतना खूबसूरत वो लग रहा था, एक माइंड ब्लोइंग सा चीज़ था। लेकिन तेंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, उसे मतलब स्ट्रेस हो रहा था। दूसरी तरफ जिमिन भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था। उन दोनों की शादी साथ हो रही थी। तो ना जिमिन के डैड्स मतलब तेंग के डैड्स आते, तीनों डैड, उसके बड़े डैड और उसके छोटे डैड आते हैं। तो ना एक मतलब वो तीनों एक मतलब तेंग का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के मतलब जोंगू के पास लेके जाते हैं। जिमिन के डैड जिमिन का हाथ पकड़ के जो शुगर के पास लेके जाते हैं। तो ना फादर उनके वाउस लेते हैं। तो ना वो दोनों बहुत मतलब वो दोनों चारों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों वो तीनों ना वो चारों मतलब जिमिन, तेहंग, जोंगकोok, शुगर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अभी कंप्लीट हो रही थी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा था और उनके लाइफ पार्टनर उनकी पसंद के थे। तो ना वो बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ जब तेंग के डैड्स मॉम्स देखते हैं कि उन्हीं का सन अभी शादी कर रहा है, तो ना सब लोग तो चारों मतलब तीनों कपल बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनके छोटे डैड तो रोने लगते हैं, बोलते मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है अभी। तो ना मिसेस किम बोलती है कि तुम्हारा बेटा अभी कुछ दिनों बाद मॉम भी बन जाएगा, उसके भी बच्चे, तुम्हारा बेबी का बेबी आ जाएगा। तो ना सब लोग हाँ बोलते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो ना ऐसे ही उन चारों की शादी हो जाती है। तो कुछ दिनों के बाद ना सबको पता चलता है कि जिन प्रेग्नेंट है। तो ना जिमिन और तेहंग को ना उनके पति अल्फ़ा पति बोलते हैं कि हमें भी बेबी चाहिए। तो ना तेहंग और जिमिन मना कर देते हैं, बोलते हैं तो कुछ दिन जाने दो फिर। तो ऐसा बोल के ना कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। जिन और आरएम का एक अल्फ़ा बच्चा होता है, तो वो बहुत क्यूट होता है, उसका फिर जूनी नाम रखते हैं। तो बहुत ही क्यूट सा बच्चा होता है। तो ना उनकी लाइफ ऐसे ही हैप्पीली चल रही होती है। तो एक दिन तेहंग मतलब गिर जाता है, उसका सर घूम के। तो सब लोगों को पता चलता है कि तेंग भी प्रेग्नेंट है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद जोंगकुक तो एकदम उछलने लगता है कि ओह मेरा बेबी। फिर ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। तेंग का भी एक अल्फ़ा बेटा होता है, उसका नाम तेकुक रखा जाता है और जिमिन का एक बेबी होता है। तो मैं ऐसे शॉर्ट में एक कहानी ख़त्म करती हूँ कि हैप्पी एंडिंग के साथ उन तीनों सारी की फैमिली बहुत ही खुश होते हैं। एक हैप्पी एंडिंग होती है इस कहानी की, रियल लव का। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई होगी गाइस। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, वो भी जाके देखिएगा, आपको लोगों को बहुत